नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई संचार गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ई संचार कार्यक्रम में आज हम गुरुग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार और समाज पर कोरोना संकट का क्या असर पड़ा, इस पर बात करेंगे। कोरोना संकट से देश को बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स अग्रिम मोर्चे पर जो युद्ध लड़ रहे हैं, उन योद्धाओं से करेंगे ई संचार। वही 2019 में स्थापित गुरुग्राम की सामाजिक संस्था कैनविन फाउंडेशन का नाम इसमें अग्रणी रहा है। गंभीर कोरोना मरीजों को अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, प्लाज्मा, इन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए दिन रात यह संस्थान काम कर रहा है। वहीं अब सरकार के कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर इसको सफल बनाने के लिए भी कैनविन फाउंडेशन लगातार प्रयासरत है। आज ई संचार गुरुग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे डॉक्टर डीपी गोयल, फाउंडर कैनविन फाउंडेशन गुरुग्राम। वहीं इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद रहेंगे संजय ककरालिया जी, जो कंसल्टेंट है फिल्मी रियल एस्टेट गुरुग्राम से, जो हमें ये बताएंगे कि कोरोना संकट में लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा, और साथ ही साथ उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ सेक्टर पर और रियल एस्टेट का जो पारस्परिक रिश्ता है, इस पर कोरोना का असर क्या पड़ा। ये चर्चा आज के हमारे ई संचार गुरुग्राम कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा रहेगी, जिस पर हम बात करने के लिए मेरे साथ ये दोनों खास मेहमान जुड़ेंगे। उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हालात बिगड़े कोरोना संकट के चलते, और उनको सुधारने के लिए इन चीजों को, लाइमलाइट को जिस तरह से हमने देखा, इन चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कैसे इन लोगों ने बेहतर काम किया, और आने वाले कल की बात करें तो और क्या क्या सुधार हमें करने की जरूरत, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डीपी गोयल है, फाउंडर कैनविन फाउंडेशन। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और इसके साथ साथ संजय ककरालिया जी हैं, फिल्मी रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। बहुत स्वागत है ककरालिया साहब आपका भी खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। संजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं? संजय जी, आवाज आ पा रही है मेरी आप तक? चलिए, संजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब जो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गोयल साहब, आपसे बात मैं करूंगा कि जो आपने अपनी संस्था की स्थापना मार्च 2019 में की, पहले तो ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे, संस्थान की स्थापना करने का कोई ना कोई मोटो होता है, किसी भी संस्थान की स्थापना जब होती है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और इस संस्थान को स्थापित करने के लिए आपका जो मकसद रहा वो क्या रहा? नमस्कार शमशेर जी, और के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। कैनविन फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है और ये हेल्थ के सेक्टर में काम करती है। इसके पीछे क्या मोटो, मेरी माताजी को 3 साल कैंसर रहा, उनको 4 स्टेज का लंग कैंसर था जी। तो 3 साल की इलाज के दौरान मैंने देखा कि हम ऐसे संस्थान ढूंढते थे कि हमारे को जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कोई सेकंड ओपिनियन हम ले पाए, जहाँ पे हम जान पाए कि मेरा ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, इसमें और क्या हेल्प कहीं से हम ले सकते हैं, कहाँ से हमारे को फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प हो सकती है, इसका कहीं विदेशों में कहीं और इलाज है या नहीं है, ये इसमें डाइट हमारी क्या होनी चाहिए, इस तरह के बहुत हमारे मन में प्रश्न होते थे। लेकिन हमारे को कहीं से भी इतनी अच्छी ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन हमारे को मिल नहीं पाई। तो मुझे लगा कि समाज में जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, इसी तरह इसकी जरूरत भी हमारी कि ऐसा कोई संस्थान हो, ऐसा कोई हमारा एक हेल्थ असिस्टेंट हो जो हमारे को सारी जानकारी दे पाए। जरूरत हमें वहां से लगी, और माताजी के जाने के बाद उनको हम किसी भी तरीके से श्रद्धांजलि दे सकते थे, तो ये फाउंडेशन बना के हमने दी, जहां पे हमारा एक मकसद है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे एक आम आदमी भी हो, अप्रोचेबल भी हो और विश्वसनीय, एश्योरेबल भी हो। तो इस मॉडल पे कैनविन फाउंडेशन काम कर रहा है, और पिछले 3 सालों से हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वैल्यू एडिशन हम कर पाए। कामयाबी की बात मैं आपसे करूंगा। छोटा सा एक सवाल बीच में और मुझे जोड़ना होगा कि 3 साल से लगातार आप काम कर रहे हैं, इस संस्था को कितनी बड़ी कामयाबी अब तक मिली है, इसके सफर को लेकर थोड़ा सा जरूर चर्चा करें। देखिए, किसी भी कामयाबी की यदि हम माने कि इसके क्या मायने हैं, उसकी सफलता इसको कितनी मिली, देखिए मैं यदि एक भी पेशेंट की आज हेल्प कर पाता हूं तो मुझे लगता है कि आज मेरा दिन सार्थक हो गया है। हमारा जो मकसद था फाउंडेशन करने का, वो कहीं ना कहीं सार्थकता की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे 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 कई बार हम सुनते हैं, किसी फिल्मी डायलॉग को भी हम सुनते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए ईमानदारी से हम शुरुआत करते हैं और उस पर निरंतरता से कार्य करते हैं, तो सारा नेचर, सारी कायनात हमारे को उसमें कहीं ना कहीं सफलता
हमारा सहयोग देती है। तो वही हमारे साथ भी हुआ। पिछले 2 सालों में कोरोना का हम भयावह समय देख रहे हैं। मैं कहता हूं उसको विश्वव्यापी एक हमारी त्रासदी हम मानते हैं। तो उस समय में कैनविन फाउंडेशन हेल्थ के सेक्टर में काम कर रही थी, तो एक नई जिम्मेदारी हमारे को मिली कि हम इस पे और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करें। तो बताते हुए आज बहुत खुशी होती है कि जैसे हमने प्रयास किए थे वो उतनी हमारी सार्थकता भी हमें मिली। चाहे फिर हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म बना के हमने सहायता करने का काम किया, हमने ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंसी बनाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तकरीबन 3,500 पेशेंट्स की हम हेल्प कर पाए। जी। हमने प्लाज्मा बैंक में रोटरी बैंक के साथ मिलके काम किया, करीबन 800 लोगों को प्लाज्मा हम दिलवा पाए। करीबन 35,000 घरों में हम 17% डिस्काउंट के साथ अलग अलग मेडिकल स्टोर के साथ टाई अप करके फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिलीवरी दवाइयों की करवा पाए। ब्लड डोनेशन में हमने करीबन 57 कैंप्स लगाए और उसमें करीबन 3,500 ब्लड डोनेशन हमने करवाई। इस तरह बात छोटी छोटी है, लेकिन जिसको हेल्प मिलती है, मैं शमशेर जी बताना चाहता हूं, जिसकी जीवन में कुछ हेल्प होती है उसके लिए पूरा एक संसार है, उसके घर वालों के लिए वो एक पूरी जिंदगी बहुत ही वैल्यूफुल है। तो एक भी पेशेंट की हेल्प होती है, किसी की सहायता कर पाते हैं, तो अपने आप में एक दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर गोयल, आप अहम बात कर रहे हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बचाने में भी अगर हम कामयाब होते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो एक जिंदगी जो है वो एक परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण, कितनी कीमती है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। और ये हमने जो डेल्टा वेरिएंट के दौरान हालात बिगड़े उसमें हमने देखा। मेरे साथ संजय ककालिया भी जुड़ चुके हैं, कंसल्टेंट फिल्बी रियल एस्टेट से। ककालिया साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। संजय ककरालिया जी, मैं पहले थोड़ा सा परिचय आपके संस्थान को लेकर करवाना चाहूंगा दर्शकों से। थोड़ा सा छोटा सा परिचय इसका दें, जैसे कि डॉक्टर डीपी गोयल से मैं बात कर रहा था, फिर कोरोना को लेकर बात करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कितने हालात बिगड़े और उस पर आपकी भी बारीक नजर रही। रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और अलग अलग सेक्टर्स में हमने यहाँ काम किया है। ग्रुप हाउसिंग पर, गुड़गांव प्लॉटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफरेंट फील्ड में हमने हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पर हमने काम किया है। जनरली हम जो हमारा जो काम है बाजार में वो अपार्टमेंट बुकिंग, प्लॉट्स बुकिंग और इन सब का हमारे पास जनरली गुड़गांव में काम है। और फिल्बी को लेकर आपके मन में ख्याल कैसे आया कि इसका नाम को लेकर थोड़ा सा चर्चा करें? ये भी बहुत अहम है कि लोग थोड़ा जानना चाहते हैं, कोई भी नाम कोई संस्था का रखता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। फिल्बी को लेके थोड़ी सी यू कैन से अजीबोगरीब कहानी है। जनरली हमारा सारा बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ होता है जी। तो अब यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, यूके बेस्ड कंपनीज थी हमारे पास। जब गुड़गांव में नए नए कॉल सेंटर्स आए और बिजनेस सेंटर बनने स्टार्ट हुए, डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑफिस आए, तो हमें कुछ यूनिक सा नेम चाहिए था जो एटलीस्ट उनको लोग इंडियन हो पर नाम उनको लगे कि ये उनके वहां का है। तो हमने एक नाम चूज किया, फिल्बी जी। ये वैसे यूएस बेस्ड एक नाम होता है, सरनेम जैसे हमारे यहाँ लेट्स से मेरे को ककरालिया बोलते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो वहाँ फिल्बी इस टाइप से हमने फिर वहां से कॉपी पेस्ट किया बाय द वे, और फिल्बी फिर हमने अपना नाम रख लिया सो दैट इंडियन एक कंपनी जो मल्टीनेशनल के साथ मल्टीनेशनल की तरह काम करे, तो ये हमारा नाम फिल्बी पड़ा जी। ये अहम बात है, लेकिन विस्तार से इस पर चर्चा हम करते रहेंगे, करें भी आगे। लेकिन अब मैं कोरोना को लेकर चर्चा करना चाहूंगा कि उस पर नजर जो है संजय ककरालिया हो, डॉक्टर डीपी गोयल हो या फिर शमशेर हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना, उसकी रही और पूरा देश इसको देख रहा था। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा सवाल डॉक्टर गोयल से मैं करना चाहूंगा। गोयल साहब, आपने अपने संस्थान को लेकर जिक्र किया कि इस तरीके की एक कड़ी के रूप में आप काम करते रहे, एक पुल के तौर पर आपने काम किया और इतना बेहतर काम किया कि सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को जिन चीजों से जीवनदान मिलता है, वो उपकरण, वो चीजें आप मुहैया कराने में कामयाब रहे। लेकिन जो असर आपने देखा डेल्टा वेरिएंट का, उसमें कितनी बड़ी चुनौती आपको फेस करनी पड़ी थी और इस वक्त हालात कैसे आप देख पा रहे हैं? वो तो एक ऐसा मंजर था शमशेर जी की उसको बस याद आते तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। ये अपने तरह का एक अलग से मैं कहूं कि आफत हमारे पूरे संसार पे आके पड़ी, और जो जिससे हम पहले कभी पहचान भी नहीं थी कि इस पे कौन सा ट्रीटमेंट काम करता है और किस तरीके से इस पे काम होगा। तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट पड़ी, एक ट्रीटमेंट पे भी हमें कहीं डॉक्टर्स भी कहीं पे भी इस पे ट्रीटमेंट कौन सा काम करेगा, तो हमारे लिए एक बहुत ही आफत का काम था। और ये नहीं कि
और हॉस्पिटल्स के ऊपर हमारी सरकारें भी इसको नहीं जान पा रही कि इस पे ट्रीटमेंट कैसे और कैसे काम करेंगे। तो हमारी कैनविन फाउंडेशन में इसमें बड़ी एग्रेसिवली काम किया। मैं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि जिन्होंने सामाजिक संस्थाओं को साथ लेके बहुत अच्छी प्लानिंग की। हमने डीसी साहब के आदेश पे, जिला प्रशासन के आदेश पे ओयो बिल्डिंग पे जो हमारे रेस्ट हाउस थे, गेस्ट हाउस थे, उनमें हमने ऑक्सीजन के बेड्स अवेलेबल करा के, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके हमने 40 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया, जहां पे मुझे बताते हुए और आज मुझे खुद को समझते हुए बड़ा गर्व होता है कि कहीं ना कहीं वहां पे हम 120 पेशेंट्स को भर्ती करके उनको जीवन दान देने में अपना एक छोटा सा योगदान दे पाए। इसी तरह और बहुत चैलेंज थे। जो सबसे बड़ा चैलेंज था, आप सबने देखा कि ऑक्सीजन की जो मारामारी थी, इसके लिए हमारी सरकारें पहले से तैयार नहीं थी, बड़ी मुश्किल की घड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की नेचर की जो हमारे को हेल्प मिली और हम उससे भी पार पाने में सक्सेसफुल रहे। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो हमारी जो तैयारियां होती हैं, जो भगवान की कृपा होती है, और सब मिलके जो हम काम करते हैं, हर आदमी ने आर्मी बन के काम किया, हर सामाजिक संस्थान ने काम किया, और इसके लिए सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं हमारी भारतीय संस्कृति, जहां सहयोग और सेवा और समर्पण की भावना से हम जो सेवा का काम करते हैं, जो सामाजिक सेवा का काम करते हैं, वो अपने आप में एक मुहिम बन के हमने काम किया और लोगों के लिए एक आदर्श हमने दिया कि इस तरह से भी हम समाज की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, एक आदर्श, एक पैटर्न आप लोगों ने स्थापित किया, और ये आदर्श पैटर्न औरों के लिए मार्गदर्शक के तौर पर आज भी काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। एक और अहम सवाल अब मैं जो आपसे बात करूंगा, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर मैं बात आपसे करना चाहूंगा। इस वक्त इसको लेकर लोगों में एक डर है, एक लोगों के अंदर एक असमंजस की स्थिति है कि ये वाकई में है तो है क्या, और इससे लड़ने के लिए हमें करना क्या है। इस पर मैं बात आपसे करना चाहूंगा। इसको लेकर आपका रिएक्शन क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। और आज हर जहन में एक प्रश्न है कि ये ओमिक्रॉन क्या आफत आ गई है, लेकिन बताते हुए बड़ा सुकून होता है। 2 दिन पहले भी मेरी डॉक्टर सुशीला कटारिया से इंटरव्यू पे पूरा एक डिटेल इंटरव्यू हमने किया, लेकिन एक सुकून भरी बात क्या है कि इसके जो इम्पैक्ट हैं वो उतने डेडली नहीं है जितने हमने पीछे दूसरी लहर में हमने देखे। तो ये जितना जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रहा है, जितनी स्प्रेडेबिलिटी इसकी बढ़ रही है, उतना ये डेडली कम है। क्योंकि ये देखा गया अक्सर, जो हिस्ट्री रही हमारी किसी भी वायरस को लेके, जो वायरस जितना ज्यादा जल्दी फैलता है उतना इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे सोसाइटी में कम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्प्रेड तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को जो हॉस्पिटल बेड की जरूरत हो रही थी, ऑक्सीजन की जरूरत हो रही थी, जो HRCT हमारा एकदम से खराब हो रहा था, लंग्स पे जो असर जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक सुकून भरी बात। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपने एहतियात बरतने हैं, सावधानी में ही बचाव है, और जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं वो इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमारे एहतियात बरतने हैं, और जो भी कोविड के जो भी नियम कानून हैं जिससे हम वाकिफित हो चुके हैं पिछले 2 सालों में, हमें उसको अपने जीवन का हिस्सा बना के उसका जरूर पालन पोषण करना चाहिए। बिल्कुल, इन चीजों को हमें अपने जीवन में उतारना है और आदत बनाना है। जिस तरह से जो कोई चीज आदत बन जाती है तो फिर उसको हमें रोजाना अपनाने में दिक्कत होती नहीं है। संजय ककरालिया जी से पूछूंगा। ककरालिया साहब, जो कोरोना संकट काल में दूसरी लहर में जो हालात बिगड़े, उस पर नजर आपकी भी रही, सबने देखा किस तरह से परिस्थितियां खराब हुई, उसको लेकर आपका क्या मानना है? कितना भयावह वो मंजर था और आज हम उससे कितना उबर चुके हैं? शमशेर जी, देखिए, जो सेकंड वेव आई उसमें और पहली जो वेव आई थी उसमें बहुत बड़ा अंतर था। पहली वेव में हम पूरे सतर्क थे, तो हमारे कैजुअलिटीज और नुकसान उतना नहीं हुआ। सेकंड वेव में ना हमारी सतर्कता, हमारे समाज की सतर्कता खत्म हो गई थी, तो उसको लेके हमें बहुत भयंकर परिणाम भुगतने पड़े। हमने परिवार के परिवार, क्योंकि मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ, अपार्टमेंट में, सोसाइटीज में सब जानकार हैं और सब लोगों को हमने वहाँ घर दिए हैं। कैन यू बिलीव, परिवार के परिवार हमने खत्म होते देखे हैं सेकंड वेव जी। और बड़ी खतरनाक वेव रही। मेडिकल फैसिलिटीज, नो डाउट, ऑक्सीजन की बहुत भारी किल्लत, बहुत भारी कमी रही थी, और एडमिशंस नहीं मिलते थे लोग। मतलब मैं एक अपने दोस्त को, मैं एक आपको वाक्य बताता हूँ। मैं अपने दोस्त को, एक बड़े सीरियस हो गए थे वो, हम उनको फोर्टिस लेके गए। कैन यू बिलीव, लोग लाइन लगा के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेके लोगों को बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से हमें एंट्री मिल जाए। और हॉस्पिटल भी लाचार, क्योंकि उनके पास जगह नहीं, और वहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। तो हमने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है शमशेर जी। भगवान ना करे कि वो मंजर दोबारा से आए। बिल्कुल। इसमें 2 चीजों का, क्योंकि हमारे यहाँ लापरवाही रही, और अब के बाद गाँव में भी ये कोरोना वायरस सेकेंड वेव में गया, उससे गाँव में बड़ा भारी नुकसान हुआ। पहली जो वेव थी उसमें गाँव में नुकसान एटलीस्ट नहीं था, तो वहां पर क्योंकि अवेयरनेस थी नहीं, मास्क वगैरह को यूज नहीं करते थे, तो वो
उसको लेके हमने खुद, क्योंकि हमारा पृष्ठभूमि सारी गाँव से रही है, तो जहां तक हो सकता था हमने ऑनलाइन लोगों को अपनी तरफ से बताया कि भाई इसको अब मास्क को डालो, क्योंकि हम तो शहर में देख चुके थे वो सब चीजें। तो वो सब चीजें हमने जहां हमारे से हो सकता था हमने लोगों को मास्क पहुंचाया, लोगों को बताया, सैनिटाइजर्स पहुंचाए कि इनको कैसे यूज करना है, क्या आप रोजमर्रा जीवन में अपना अपनाएं, योग को आप करें, वेंटिलेटेड घर में। मैं समझे जी आपको एक और बढ़िया चीज बताता हूँ। डॉक्टर गुलेरिया एम्स डायरेक्टर हमारे हैं जी, वो बीच बीच में काफी बड़े अच्छे वक्त तक उनके हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई और वो हमें अभी भी फॉलो करनी चाहिए कि हमारा घर, खास तौर पे बेडरूम वेंटिलेटेड होने चाहिए अगर हमें कोरोना से बचना है। पूरी धूप हमारे घर में आनी चाहिए अगर हमें कोरोना से बचना है। तो ये दो चीजें आप अपने घर में जरूर, साफ सफाई का, वेंटिलेटेड घर और आपके घर में धूप आए, इस चीज का जरूर मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, जरूर ध्यान रखें, जरूर इसको अपने रोज नियमित सिस्टम में लेके आए। योग एक बहुत बड़ी चीज है और ये तो हमारी चूंकि भारतीय परंपरा रही है और हमारे यहीं की पूरी दुनिया को देना है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि योग हमारे भारत का पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी देन है। तो योग को जरूर अपनाएं, क्योंकि अगर हम अंदर से इम्यून हमारा ठीक होगा, हम अंदर से पावरफुल होंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कोरोना का हमारे पास इम्पैक्ट आता भी है तो बिलीव मी कीजिए, योग से बहुत बड़ा आपको फर्क देखने को मिलेगा जी, वो माइल्ड वे में निकल जाएगा। बहुत अहम बात आपने बताई कि योग करें और खुले हवादार हमारे घर हों, वेंटिलेटेड, इसको रखना बहुत जरूरी है। इस पर मैं बात करूंगा आपसे कि आपका जो फिल्मी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का जो काम है वो किस तरह से लोगों को इस काम में मददगार साबित हो रहा है, ये बड़ा अहम है। लेकिन इस बीच डॉक्टर डीपी गोयल जी से मैं पूछूंगा, गोयल साहब, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर बात मैं करूंगा। इस वक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कोशिश कर रही हैं, इसमें आप लोगों की तरफ से कितनी बड़ी भूमिका अदा की जाती है? क्योंकि आप लोगों को देख रहा हूं, कैंप लगवाते हैं, लोगों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन जितना ज्यादा होगा उतना लोगों के लिए कोरोना से लड़ना आसान होगा। ये कितनी बड़ी मुहिम है, सरकार कितना बड़ा काम कर रही है और आप लोगों का सहयोग कितना सरकार को मिल रहा है? और डीपी गोयल जी की आवाज थोड़ा सा ठीक कर दें, आवाज नहीं आ रही है। चलिए गोयल साहब, लगता है थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ गई। संजय ककरालिया जी, आपसे मैं बात कर रहा था कि आपका संस्थान फिल्मी किस तरीके से ऐसे लोगों को ऐसे घर मुहैया कराने में काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, खुला हवादार घर होना, और आज के दौर में जब से कोरोना आया तब तक लोगों की डिमांड बढ़ गई है। शमशेर जी, इसमें मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। पहले हमारे यहाँ जैसे जनरली कॉलोनियां कटती थी, लोग रहते थे, अगर आप उन पे नोटिस करें, एक तो वहाँ गलियां बहुत छोटी होती हैं, यू नो, वहाँ 10 फीट की, 12 फीट की गलियां होती हैं और बैक टू बैक 100% कवरेज होती है जी। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गलती हो रखी है घर बनाने के स्टाइल में, जो कोरोना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे घर वेंटिलेटेड ही नहीं है। और वेंटिलेटेड नहीं है और कोरोना का वायरस अगर आपके कमरे में, आपके घर में एक बार घुस गया, उसको निकलने में टाइम लगता है। तो उसमें मैं आपको नए जो पुराने घर बने हो तो बने हुए मैं जरूर दर्शकों को सलाह दूंगा कि अपने घर को वेंटिलेटेड करें। चाहे आपको एक कमरा घर में कम रहे, आपके वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसको तोड़ दीजिए, वेंटिलेशन करिए, वेंटिलेटेड कराइए। अगर जीवन है, जान है तो जहान है। बहुत अहम बात। इस कड़ी में मैं एक और आपको चीज बता दूं, गुड़गांव एक ऐसा मल्टीनेशनल शहर डेवलप हो गया है जहां पर, क्योंकि जो प्लानिंग से शहर तैयार हो रहा है उसमें घर वेंटिलेटेड है, चाहे वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, व्हाटएवर। और गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहां पर 1.5 लाख रुपए से लेकर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ शमशेर जी, 1.5 लाख रुपए से लेकर और गुड़गांव शहर में 150 करोड़ रुपए तक के घर हैं। तो गुड़गांव एक शहर ऐसा है जहां आपको प्लान्ड वे में अच्छे सुंदर वेंटिलेटेड घर मिलेंगे। तो आप जरूर अगर घर चेंज करने का सोचें, कोरोना के बाद अब हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, इसके बाद खुले और हवादार घर खरीदें, गुड़गांव में जैसा आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप परचेज करें।
जी। पर खुले और हवादार जरूर हों। बिल्कुल खुले हवादार जरूर होने चाहिए। मैं डॉक्टर डीपी गोयल जी आपसे बात करना चाह रहा था, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत की वजह से आवाज नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैं वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर बात करूंगा। सवाल लगता है कि आपने मेरा सुन लिया था, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पाई। इसको लेकर आपका क्या कहना है और आपकी संस्था कितना इसमें काम कर रही है, और आने वाले दिनों के लिए आपकी प्लानिंग क्या, फ्यूचर प्लान क्या है? ये जो कैनविन फाउंडेशन लगातार लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है, इसका फ्यूचर प्लान भी जानना चाहूंगा आपसे। डॉक्टर साहब, जो आप शमशेर जी, जो आपने बात करी वैक्सीनेशन की, मैं तो बहुत धन्यवादी होना चाहूंगा सरकार का, और सभी हमारे 130 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए सरकार का, जिन्होंने वैक्सीनेशन में हर आदमी तक मुफ्त वैक्सीनेशन पहुंचाने की एक मुहिम शुरू करी, और बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत ही प्लान्ड वे में हर घर तक वैक्सीन पहुंचाने की जो मुहिम थी, उसमें कैनविन फाउंडेशन ने जब दूसरी लहर थी उसमें भी अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाए थे कि हमें जैसे पोलियो की ड्रॉप अपने घर जा जाके पिलाई, इसी तरह वैक्सीनेशन पे भी हमें घर घर जाके वैक्सीन लगाने का काम करना चाहिए, और सामाजिक संस्थाओं को साथ लेके करना चाहिए। तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गुड़गांव में बहुत वास्ट लेवल पे हमने मुहिम शुरुआत की थी, सीएमओ साहब के साथ मिलके, उनके एक असिस्टेंट की तरीके से एक वॉलंटरली हमने हेल्प स्टार्ट की। तो उसमें मैं बताना चाहूंगा, गुड़गांव में करीबन 35 यूपीएससी सेंटर हैं जहां पे वैक्सीनेशन लगने का काम होता है, और उसमें हमने अपना एक आईवीआर नंबर जारी कर रखा है 9654000098। उस पे हमारे पास वैक्सीनेशन लगाने के लिए लोगों की कॉल आती है, और हम उनके आसपास में जो वैक्सीन सेंटर होते हैं वहां तक लोगों को पहुंचाते हैं। वहां पे हमारे वॉलंटियर साथी वहां पे खड़े होते हैं, जो उस कैंप को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, मैनेज भी कराते हैं, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके उनको वैक्सीन लगवाने का काम करते हैं। तो इसमें हमारा पूरा जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने गुरुग्राम में, जो करीबन 40 लाख की आबादी, 45 लाख की आबादी का शहर है, फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीन लगाने का काम किया। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और कैनविन फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर्स को भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो दिन में रोज 7-8 घंटे हमारे साथ मिलके काम करते हैं और समाज में वैक्सीन मुहैया कराने का काम करते हैं। आज जो तीसरी लहर की मैं बात कर रहा हूं, आज जो ये डेडली नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीन का हमारा अभियान पिछले 1 साल में सरकार के द्वारा सक्सेसफुल रहा, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उसमें कहीं ना कहीं थोड़े सिम्टम्स हमारे को तीसरी लहर में देख, तो ये भी वैक्सीन की वजह से एक ऐसा हो सकता है। जहां तक आपने बात की कि कैनविन फाउंडेशन के आगे लक्ष्य क्या है, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि आप, कैनविन फाउंडेशन ने 3 सेवा पॉलीक्लिनिक अभी गुड़गांव में बनाए, जहां पे मात्र 100 रुपए में हर तरह की बीमारी के डॉक्टर को हम कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे यहीं पे भी 10% 15% कॉस्ट में सभी तरह के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट हमारे यहाँ पे उसी पॉलीक्लिनिक में हम मुहैया कराते हैं। उसके अलावा चाहे वो डेंटिस्ट की सेवाएं हो, आइज की सेवाएं हो, अलग अलग क्लिनिक पे हम देने का काम करते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि इस तरह के पॉलीक्लिनिक गुड़गांव कोने में हो तो लोगों को उसके नजदीक में ही, जैसे हम पहले गांव में देखते थे कि 100 रुपए में डॉक्टर की पर्ची हो जाती थी और 200 रुपए में डॉक्टर की दवाई दे देता था, तो 300 रुपए में लोगों का बुखार आराम से उतर जाता था और छोटी छोटी प्राइमरी हेल्प उनको मिल जाती थी। तो ये लक्ष्य कहीं ना कहीं हमारे कैनविन फाउंडेशन का है। उसमें धीरे धीरे जैसे समाज का और सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमारे को सहयोग मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में हम हर घर तक कैनविन फाउंडेशन की सुविधाएं पहुंचा पाएंगे और स्वास्थ्य लाभ भी लोगों को जागरूक करने का भी हम काम कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, लोगों के मन में एक संदेह रहता है कि गुरुग्राम जैसे शहर में इतना सस्ता इलाज मिल जाता है क्या? ये जरा लोगों को एक बार आप बताएं कि ये संभव है, और उसके लिए आप लोगों का जो काम है वो इसी तरीके का आप लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। ये कितना उनके लिए आसान है? क्योंकि गुरुग्राम में इतना सस्ता इलाज मिलना लोगों को थोड़ा सा एक अचरज सा लगता है। सर, मुश्किल नहीं होता यदि हम ईमानदारी से और सच्चे दिल से प्रयास करें और निरंतर प्रयास करें। देखिए, शुरुआत की थी तो हम खुद भी डाउट लगता था कि क्या हमारे मिशन आगे बढ़ पाएगा, लेकिन आज मुझे बताते हुए बहुत है कि करीबन रोज से 350 के आसपास पेशेंट हमारे एवरेज में हमारे प्लेटफॉर्म से रोज जुड़ते हैं और उनको कहीं ना कहीं बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में हम उनको सहायता दे पा रहे हैं। तो बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि जो रिटायर्ड डॉक्टर्स होते हैं, जो जिसने 30, 35, 40 साल सेवाएं दी हैं मेडिकल फील्ड में, वो हमारे साथ आगे बढ़ के साथ में आ रहे हैं और बहुत थोड़ी से पैसे में हमारे साथ सेवा देने का काम कर रहे हैं, जिससे वो उनकी थोड़े से पैसे की सेवा हम 100 रुपए मात्र में भी उसको अफोर्ड, और आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि हमारा मॉडल भी सेल्फ सस्टेनेबल होगा और हमारे को किसी बाहरी सहायता की भी जरूरत आने वाले समय में नहीं पड़ेगी। तो जो भी हम और सक्सेसफुल जरूर होते हैं, बस मिशन के साथ चलें तो कामयाबी मिलने में कोई देर लगती नहीं है। आप उस मिशन पे काम कर रहे हैं,
संजय ककरालिया जी, एक सवाल मेरा आपसे कि रियल एस्टेट की बात मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन ये भी समझना चाहूंगा कि हेल्थ सेक्टर और रियल एस्टेट का जो कोरोना संकट काल में पारस्परिक रिश्ता, इस पर असर क्या पड़ा। ये बहुत अहम समझने की बात है, क्योंकि कोई भी संस्थान हो उसका किसी न किसी तरीके से असर तो पड़ता है, लेकिन इन दोनों का आपसी जो रिश्ता है इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस पर रियल एस्टेट और हेल्थ सेक्टर का तो एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर ही है जिसके बिहाफ पर छोटे क्लिनिक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स तैयार होते हैं। उसका फर्क ये हुआ है कि कोरोना के बाद बाजार में जो क्लिनिक साइटें हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है, नर्सिंग होम साइट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी, हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ी, और बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी ओपनिंग आपको मिली है। तो हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि दे पाए हम, रियल एस्टेट में साइटें थी, तो उससे हेल्थ सेक्टर मजबूत हुआ है। आपको एक ही हॉस्पिटल पूरे शहर में मिले, एक आपको सैकड़ों हॉस्पिटल मिले, तो आप समझ सकते हैं तो कितना बड़ा इनका गहरा रिश्ता तो है ही है, और कितना ज्यादा प्रभाव। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे पास, साइटें हैं हमारे पास, तो हम उस पर क्लिनिक और हॉस्पिटल अच्छे डेवलप प्लान तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक प्रभाव हमें बड़ा देखने को मिला कि क्लिनिकल साइटें बहुत ज्यादा डिमांड में आई। छोटा सा कमेंट और चाहूंगा आपसे, 30 सेकंड का, एक जो चलते चलते एक मैसेज आपसे चाहूंगा कि इस कोरोना काल में लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे। इसी तरीके का सवाल मेरा डीपी गोयल जी से रहेगा, लेकिन आपसे छोटा सा कमेंट, क्या मैसेज आप देंगे लोगों को। मैं अपने दर्शकों को जरूर ये कहना चाहूंगा, एक तो अपनी दिनचर्या बनाएं, प्रॉपर टाइम से उठें, टाइम से सोएं, अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना तो आनी जानी लगी रहेगी, तुमसे ये पक्का है लगी रहेगी। तो योग को नियमित करें, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए अपनी दिनचर्या में 1 और 1.5 घंटा जरूर निकालें, जरूर सुबह एक्सरसाइज करें। अगेन खुले हवादार घर कमरों में रहें। आप देखना, जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा इम्यून मजबूत होगा, और हमारा इम्यून मजबूत होगा तो हम कोरोना से लड़ पाएंगे। इसके साथ मास्क, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी जी, इस मंत्र को जरूर याद अपने जीवन में अपनाकर रखें। डॉक्टर डीपी गोयल जी, एक छोटा सा मैसेज आपसे भी चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों अपने क्षेत्र के जाने माने लोग हैं, आप लोगों का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। जैसे जनप्रतिनिधि कोई बात कहता है, उसी तरीके का आप में, आपका समाज में जो अपना एक रोल है वो बड़ी भूमिका निभाता है। आपकी तरफ से छोटा सा मैसेज। जो संजय भाई ने बात की है उसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी के मन में वहम है वैक्सीन को लेके, तो हमें उस वहम को निकाल के वैक्सीन जरूर लगवानी है। और तीसरी बात मैं कहता हूं कि यदि हम स्वस्थ हैं तो ही हम सारी जिम्मेदारियां अपनी, परिवार की, समाज की और देश की निभा पाएंगे। तो हमारे से ही हमारा संसार शुरू होता है, तो हमें अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। और एक स्लोगन के साथ मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हमें सबको मिलकर समाज में थोड़ा थोड़ा एक जागरूकता का काम जरूर करना चाहिए। आओ हम सब मिलके स्वास्थ्य और स्वच्छता की एक अलग जगाते हैं। आओ सब मिलके स्वच्छता और स्वच्छता की एक अलग जगाते हैं। कुछ तो हैं जगे हुए, कुछ तो हैं जगे हुए, कुछ को हम सब जगाते हैं, कुछ को हम जगाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये मौका दिया। चलिए, बहुत अहम बात आप दोनों ने की है। डॉक्टर डीपी गोयल जी, संजय ककरालिया जी, आप दोनों ने जो बातें बताई हैं, जो चीज़ें समझाई हैं लोगों को, मुझे लगता है वो समझ में आएंगी और लोग उनका पालन करेंगे। क्योंकि अगर इस संकट काल में हमें सही सलाह मिल जाती है तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आप दोनों की सलाह दर्शकों के काम आएगी। जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे थे, इस बात के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो डॉक्टर डीपी गोयल जी हमारे साथ बने हुए थे, संजय ककरालिया जी हमारे साथ बने हुए थे। फाउंडर कैनविन फाउंडेशन डीपी गोयल जी और संजय ककरालिया जी, जो फिल्मी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का काम करते हैं, दोनों ने हमें समझाया कि कोरोना काल में क्या क्या दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ी और क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करें तो अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। वैक्सीनेशन की लेकर बात की, खुले हवादार कमरों की बात की, मकान की बात की, तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ी बेहतर होती हैं। और ये चीज़ें अगर जीवन में अपनाते हैं तो हम कोरोना संकट के किसी भी लहर से लड़ने में अपने आप को सक्षम कर सकते हैं। फिलहाल ई संचार गुरुग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।